क्या आप में से कोई ऐसा है जिसे जादू पसंद नहीं है? शायद नहीं, क्योंकि दुनिया में जादू यानी मैजिक ऐसी चीज है जो हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन हर इंसान जादूगर तो बनना चाहता है, लेकिन बन नहीं पाता, क्योंकि जादू के कारनामे करने के लिए सालों की मेहनत और समय लगता है, क्योंकि इसमें हाथ की सफाई सबसे मेन काम करती है। आज हम आपको दुनिया भर के मशहूर जादूगर की ऐसी ऐसी ट्रिक का पर्दाफाश करेंगे जिसे देखकर आप चौंक जाएं। नंबर 3, द बो एंड एरो ट्रिक। एक बहुत ही मशहूर मैजिशियन एरन क्रो अपनी इस डेंजर ट्रिक के लिए बहुत जाने जाते हैं और उन्होंने अपने इस जादू से पूरी दुनिया सकते में डाल दिया। उन्होंने इस परफॉर्मेंस को अमेरिकन गॉट टैलेंट और दूसरे मैजिक शो में किया था। शुरू में एरन ने स्टेज पर 2 जजेस को बुलाया और इस लड़की को अपना हाथ दिखाने को कहा। इसके बाद उसने लड़की के हाथ से एक रिंग निकाली और एक एप्पल को अपनी पॉकेट से निकाला और नाइफ की मदद से एप्पल के सेंटर में एक होल कर दिया। फिर उसने एप्पल के एक सुराख में रिंग को डाला और उसे बाहर से बंद कर दिया और उसने उस एप्पल को एक ट्रे में रखकर लड़की के सर पर रख दिया और पीछे से एक जज को उसे पकड़ने को कहा और एरन ने थोड़ी दूर जाकर दीवार पर लटके टारगेट पर निशाना लगाकर तीर चलाया और ये तीर एप्पल को चीरता हुआ सीधे टारगेट पर जा लगा और उसमें वही रिंग थी जो उसने एप्पल में डाली थी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एरन ने कोई तीर नहीं चलाया था। जो भी आपने देखा वो महज एक इल्यूजन था और इसे सिर्फ हाथ की सफाई द्वारा किया गया था। असल में ये सारी चीजें अलग अलग है जिसे सही टाइमिंग की मदद से परफॉर्म किया गया। दोस्तों, आपको बता दे, तीर को टारगेट करना और एप्पल के 2 टुकड़े हो जाना ये एक खास टेक्निक है और इस ट्रिक को अंजाम देने में सबसे बड़ा हाथ तीर कमान का है। इस तीर कमान में एक सीक्रेट छिपा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें से तीर निकलता ही नहीं है और वो उसमें लगे एक मैकेनिज्म की वजह से वही राउंड हो जाता है और इसमें लगा लेजर लाइट जो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए काफी है। देखने में लगता है कि मानो एरन ने सही में कोई तीर चलाया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बात कर लेते हैं टारगेट बोर्ड की। दरअसल इस टारगेट बोर्ड में पहले से ही एक तीर फिट किया गया था और इस काले कपड़े के पीछे इस तीर को स्प्रिंग मैकेनिज्म की मदद से बाहर ऐसे रिलीज किया जाता है जैसे यहाँ सच में कोई तीर शूट किया गया हो और इसे एक रिमोट की मदद से चलाया जाता है। अगर आप इसके एंगुलर मूवमेंट को देखोगे तो आप इस ट्रिक को आसानी से समझ जाओगे। अब हम बात कर लेते हैं इसमें मौजूद रिंग की। तो क्या ये रिंग फेक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये वही रिंग है जो फीमेल जज ने एरन को दी थी। लेकिन ये रिंग उस तीर में कैसे चली गई? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असल में एप्पल में सुराख बड़े ध्यान से किया गया था। अगर आप एप्पल में लगे सुराख को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एप्पल के दोनों छेद समान नहीं है। मैजिशियन ने बड़ी ही चालाकी से एप्पल में से रिंग को बाहर निकाल लिया और अपने पास उसे छिपा लिया। अब बात कर लेते हैं कि ट्रे में रखा एप्पल अपने आप कैसे कट गया। तो इसका राज इस ट्रे में ही छिपा हुआ है। यहाँ पर भी स्प्रिंग के मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया था, जिसे रिमोट की मदद से उसमें मौजूद नाइफ को ऐसे रिलीज किया जाता है जिससे वो एप्पल परफेक्टली 2 हिस्से में बढ़ गया और इन सारे ही मैकेनिज्म की मदद से इस इल्यूजन को मुमकिन बनाया गया। नंबर 2, बेड वाला जादू। अब बात कर लेते हैं इस जादू के ट्रिक के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था और अब तक कोई इस ट्रिक को रिवील नहीं कर पाया और ज्यादातर लोग इस मैजिक को एक रियल मैजिक समझने लगे थे। लेकिन आज हम आपको इस मैजिक की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। इस मैजिक ट्रिक को ब्रिटेन गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया गया था, जिसमें एक मैजिशियन मार्शल नाम का शख्स एक बिस्तर पर लेट जाता है और सोने की एक्टिंग करने लगता है। फिर मार्शल अपने आप को अचानक से चादर से कवर करता है और अचानक से एक लड़की बाहर निकलती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अगर यह मैजिक ट्रिक है तो इतने कम समय में इस तरह का जादू कर पाना बहुत ही मुश्किल भरा काम है।
इसके बाद स्टेज पर आग लगाई जाती है और उसके बुझ जाने पर उसमें से मार्शल निकल कर आता है और इस बार उसका ड्रेस पूरी तरह से चेंज होता है। इसके बाद मार्शल को एक पिंजरे में डाला जाता है और इसे काली टेप से कवर कर दिया जाता है और मार्शल पर तलवारों से वार किया जाता है और बाद में उसे जला दिया जाता है और बाद में मार्शल दोबारा उसी बेड पर लेटा हुआ मिलता है जहां से वो पहले गायब हुआ था। उसने वही कपड़े पहने होते हैं जिनमें उसे पहले देखा गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हुआ कैसे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिसमें मार्शल के बेड में मार्शल की जगह एक औरत निकल आई थी जो वहां पर मौजूद ही नहीं थी, पर असल में इस मैजिक का पूरा जाल इस बेड के नीचे छुपा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बेड के नीचे एक कर्व दिखाई देगा और ये कर्व ऐसे ही नहीं है बल्कि यहाँ पर एक आदमी की जगह बनाई गई है जिसमें वो आराम से छिप सके। इस बेड के लिफ्ट में एक कंपार्टमेंट है जहां से वो आसानी से खुल जाता है। अगर हम इस वीडियो को ध्यान से देखें तो इसी समय के एक आदमी शैतान का भेष बनाकर जजेस को डराता है और तभी मार्शल अपना खेल कर जाता है। देखिए कैसे इस बेड में से कोई निकल रहा है और बस यही इस ट्रिक का सबसे बड़ा सीक्रेट है जिसे देखकर हर कोई चौंक गया। और दूसरे पार्ट में दो आदमी इस बेड को बड़ी चालाकी से घुमा देते हैं और प्लेटफॉर्म के ऊपर आधे बेड को ढक दिया जाता है। और आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्लेटफॉर्म में एक ऐसा भी कंपार्टमेंट मौजूद है और जब स्पार्क होता है तो मार्शल कंपार्टमेंट में से निकलकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि इतने कम समय में उसके कपड़े कैसे बदल गए। तो आप इस मैजिक की शुरुआत में ध्यान दें तो आप पाएंगे कि मार्शल के कपड़ों में एक येलो कलर की शर्ट नजर आएगी। जब मार्शल पिंजरे में होते हैं तो मार्शल पर तलवारें चलाई जा रही थी और इससे बचने के लिए इस पिंजरे में भी इसी तरह का एक स्पेशल कंपार्टमेंट मौजूद होता है। और जब बाहर खड़े लोग पिंजरे में वार कर रहे होते हैं तो मार्शल बेड वाले कंपार्टमेंट में जाकर छिप जाते हैं और जल्दी से अपने कपड़े भी बदल लेते हैं। और फिर जब बेड को चादर से कवर किया जाता है तो मार्शल फिर से बेड से निकलकर बाहर आ जाते हैं। लेकिन ये काम इतनी सफाई से किया जाता है कि देखने वाले को लगता है कि ये कोई मैजिक नहीं है बल्कि ये सच में जादू हो रहा है। ये आदमी वैसे तो एक मशहूर मैजिशियन है, लेकिन आज हम आपको इसके एक जादू की ट्रिक के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दरअसल इसने इस ट्रिक को अमेरिका गोट टैलेंट में परफॉर्म किया था। इस ट्रिक में इस आदमी ने लोगों को एक पेपर बैग दिखाया जो पूरी तरह से खाली थी, लेकिन बाद में उसने उस बैग में से एक के बाद एक बियर की बोतलें निकालना शुरू कर दिया। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं इस ट्रिक की सबसे हैरान कर देने वाली बात। वो ये थी कि जब उसने अपने जूते से बियर की बोतल निकालना शुरू किया। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि उन्होंने इस ट्रिक को कैसे किया। असल में ये सिर्फ हाथ की सफाई का कमाल है और स्टेज पर रखे इस टेबल के बिना ये जादू संभव नहीं। आपको बता दे इस टेबल में एक हिडन शिल्प है जो बाहर से दिखाई नहीं देती और इसलिए इसमें रखे मैजिशियन के बियर के ग्लास किसी को नहीं दिखते सिवाय उस मैजिशियन के। इसके अलावा इस मैजिशियन ने कुछ बियर के ग्लास अपनी जैकेट में भी छिपा के रखे थे और वो सही वक्त पर एक एक करके बियर के ग्लास बाहर निकाल रहा था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये काम मैजिशियन इतनी सफाई से कैसे कर रहा था। तो दोस्तों आपको बता दे इस पेपर बैग में पीछे से एक कट किया गया था और ऑडियंस को देखने पर उनको ये बैग एकदम नॉर्मल बैग की तरह लग रहा था और वो पेपर बैग के कटे हुए हिस्से से बियर बोतल बाहर निकाल रहा था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये एक ट्रिक समझ आ जाएगी और इसी ट्रिक को इस्तेमाल करके वो अपनी दूसरी पॉकेट से भी बोतलों को बाहर निकाल रहा था। और दूसरी ट्रिक में वो अपने बैग से एक छोटी बियर की बोतल निकालता है जिसे बाद में वो बड़ा कर देता है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो छोटी बोतल तो उसके हाथ में पहले से ही थी, लेकिन उसने ध्यान भटकाने के लिए ऑडियंस का ध्यान बैग पर ही बनाए रखा।
और अचानक से अपनी पॉकेट से बोतल निकाल ली ना। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपने अभी तक पेटीएम कैश कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया है तो देर किस बात की। कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए जल्दी से जल्दी वीडियो के शुरू में बताई गई शर्तों को पूरा करें और जीते ढेर सारा कैश। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना और अपने माँ बाप का ध्यान रखें। धन्यवाद।